ये घटना सन 2002 की है। मैं और मेरी पत्नी एक बार बक्सर से बनारस अपनी गाड़ी से जा रहे थे। 15-20 किलोमीटर जाते ही गाड़ी पंक्चर हो गई। हम अपनी गाड़ी बनवा रहे थे, तभी किसी ने बताया कि आगे का रास्ता काफी खतरनाक है। एक तो बारिश का समय है और रास्ते में गड्ढे भी बहुत हैं। रास्ता सुनसान भी है। आप लोग आज की रात यहीं बिताइए, कल सुबह निकल जाइएगा। लेकिन हमारा बनारस जाना बहुत जरूरी था, क्योंकि हमारे चाचा के बेटे की शादी थी। हमारी गाड़ी में बहुत सारा सामान भी था जो कि शादी के लिए पहुंचाना जरूरी था। हमने दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं दिया और हम रात के 10 बजे वहां से निकल गए। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मेरी पत्नी थोड़ा डर गई थी। हम लगभग 40 किलोमीटर चल चुके थे। आगे का रास्ता वाकई सुनसान था और दोनों तरफ बड़े बड़े घने पेड़ थे। कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। चांदनी रात और गाड़ी की रोशनी से ही हम आगे का रास्ता देख पा रहे थे। हम काफी दूर निकल गए थे। मेरी पत्नी बोली, अब तो सामने सड़क भी नहीं दिखाई दे रही है, थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोक दो, हम चलकर कहीं चाय पी लेते हैं। लेकिन चाय की दुकान भी कहीं नहीं दिखाई पड़ रही थी। रात के करीब 3 बज रहे थे। तभी सामने एक जगह थोड़ी सी रोशनी दिखाई पड़ी। मेरी पत्नी जोर से चिल्लाई, अरे देखो वहां रोशनी है, शायद हमें वहां चाय मिल जाए। मैंने गाड़ी रोक दी और हम चाय की दुकान पर चले गए। वहां देखा एक बूढ़ा आदमी और एक लड़का, दोनों ही दुकान पर बैठे थे और दो एक ग्राहक वहां चाय पी रहे थे। ठंड का टाइम था। हमने भी 2 चाय का ऑर्डर दिया और बड़े से कुल्हड़ में चाय लेकर अपनी गाड़ी में आ गए। हम अपनी गाड़ी में बैठकर चाय पीने लगे। गरम चाय से जैसे लगा बिल्कुल ताजगी आ गई। तभी हमारी खिड़की पर खटखट की आवाज हुई। मेरी पत्नी ने शीशे खोलकर देखे तो सफेद साड़ी पहने हुए एक खूबसूरत लड़की खिड़की का शीशा खटखटा रही थी। उसके हाथों में 1-2 दवाइयों की शीशी थी। मेरी पत्नी ने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, शीशा तो खोलो। जब उसने शीशा खोला तब वह औरत बोली, मुझे भी उसी तरफ जाना है, क्या आप मुझे अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे देंगे? मैंने उसको इशारा किया, ठीक है, पीछे बैठ जाओ। चाय पीकर हमने गाड़ी स्टार्ट कर दी। तब हमें ऐसा कुछ भी नहीं लगा था कि हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि ये बात तो मेरे जहन में थी ही नहीं कि आजकल के समय में भी इस तरह की चीजें होती हैं। मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी। हम थोड़ी दूर गए कि मेन रोड आ गई। सामने सड़क सुनसान थी। गाड़ी की दोनों तरफ लंबे लंबे पेड़ खड़े थे। हवा भी चल रही थी। बारिश तो पहले से हो ही रही थी। मेरी पत्नी उस पीछे बैठी हुई औरत से बातचीत करने लगी। उसने पूछा, इतनी रात को अकेले आप कहाँ जा रही हैं? तो उसने कहा, मैं तो हमेशा अकेले ही जाती हूँ। मेरी पत्नी बोली, क्यों, आपके घर में कोई और नहीं है? तब उसने कहा, नहीं, मेरे 2 बच्चे भी हैं और मेरे पति भी हैं, लेकिन अब मैं अकेली रहती हूँ। मैं उनकी बातें सुन रहा था और मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। मैं गाड़ी के शीशे में से उस औरत की शक्ल देख रहा था। मुझे उसकी आंखें सामान्य से कुछ अलग लग रही थी। तभी वह मेरी पत्नी से बोली, सड़क पर बारिश के दिनों में बहुत फिसलन हो जाती है और अक्सर दुर्घटनाएं हो जाती हैं। अभी 2-3 महीने पहले मैं अपने बच्चे की दवा लेने के लिए सामने मेडिकल स्टोर से दवाई लेने जा रही थी और वापस आते समय किसी लाल रंग की गाड़ी ने मुझे धक्का मार दिया और मैं सड़क पर 4 घंटे तक बेहोश पड़ी रही। लेकिन किसी आने जाने वाले ने मुझे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया और अंत में मैंने दम तोड़ दिया। मेरी गाड़ी का रंग भी लाल ही था। उसके इतना कहते ही मेरे पैर अचानक गाड़ी के ब्रेक पर पहुंच गए और गाड़ी एक झटके के साथ एक पेड़ से टकराई और रुक गई। मैंने देखा पत्नी का सिर झटके से गाड़ी रुकने की वजह से डैशबोर्ड से टकराया और वे चीख कर बेहोश हो गई। जब मैंने पिछली सीट पर देखा तो वो औरत वहां नहीं थी। मैंने किसी तरह पत्नी के मुंह पर पानी का छींटा मारा, उसको हिलाया डुलाया। तब उसने आंख खोली और बोली, जल्दी चलो। मैंने उसे पिछली सीट पर लिटा दिया। हमारा घर अभी काफी दूर था, इसलिए रास्ते में पड़ने वाले एक अस्पताल के सामने मैंने गाड़ी रोककर पत्नी को सहारा देकर नीचे उतारा और वहां इमरजेंसी में ले गया। वहां जाकर सब कुछ बताया। डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयां दी और इंजेक्शन लगाया। उसकी स्थिति थोड़ी सामान्य हो गई।
मैं उस सर्द रात में भी अस्पताल के एक बेंच पर बैठे बैठे पसीने पसीने हो रहा था और सुबह होने का इंतजार करने लगा। इंजेक्शन की वजह से पत्नी की तो आंख लग गई, लेकिन मेरी आंखों की नींद गायब हो गई थी। बार बार उस औरत का चेहरा सामने आ जाता था। जैसे तैसे सुबह हुई और हमने वही कैंटीन में चाय पी। इसके बाद गाड़ी में आकर बैठ गए। घर पहुंचकर जब सबको इस घटना के बारे में बताया तब सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस दिन के बाद मैंने कसम खाई कि अब कभी गाड़ी से रात का सफर नहीं करूंगा। उस दिन मैं और मेरी पत्नी दोनों की ही जान जा सकती थी। पता नहीं किन अच्छे कर्मों ने हमें बचा लिया। शायद लाल गाड़ी वालों को वो हमेशा देखती होगी और कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाती होगी। बात उस समय की है जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था। हमारे गांव में 8वीं कक्षा तक ही स्कूल था। उसके बाद सबको पढ़ने के लिए शहर जाना पड़ता था। मेरा एडमिशन भी शहर के स्कूल में हो गया। हमारे गांव से बस स्टॉप तक जाने का रास्ता काफी सुनसान था। उस रास्ते में थोड़ी दूर पर ही एक कब्रिस्तान भी था, इसलिए हम 3-4 लड़के साथ में ही बस पकड़ने जाते थे। मैं अक्सर लेट हो जाता तो अकेले ही जाना पड़ता था। एक दिन ऐसे ही जब अकेले जा रहा था तो पीछे से आवाज आई, एक बीड़ी दे दो ना। और खास बात यह थी कि मैं बीड़ी पीता था लेकिन किसी को पता नहीं था। अक्सर मैं उस रास्ते से जब अकेला जा रहा होता था तो बीड़ी जला लेता। तभी मैंने पीछे घूमकर देखा तो धोती कुर्ता पहने एक आदमी था। उसकी आंखों में अजीब सी वीरानी थी। मैंने देखा, फिर उससे कहा कि ठीक है, मैं बीड़ी दे तो दूंगा लेकिन आप किसी को बताना नहीं कि मैंने आपको बीड़ी दी है, क्योंकि दादाजी को पता चलेगा तो मेरी खाल उधेड़ देंगे। वह व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, मैं जानता हूँ। मैंने कहा, आप कहीं बाहर से आए हैं? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। तब वह मेरे साथ साथ चलने लगा और बोला, मैं इसी गांव में रहता हूँ। रास्ते भर वह मुझसे बात करते हुए आया। जैसे ही हम बस स्टॉप पर पहुंचे तब तक वह मेरी नजरों से ओझल हो गया। उसने रास्ते भर मुझसे काफी सारी बातें की, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वह कौन है। दूसरे दिन मैं स्कूल जाने के लिए फिर लेट हो गया था और जब मैं स्कूल जा रहा था तब मैंने पीछे उसके आने की आहट सुनी। वह फिर आया और बोला, बीड़ी दे दो ना। मैं तो इस उम्मीद में था कि वह फिर आएगा। धीरे धीरे ये सिलसिला चल निकला। मैं अक्सर स्कूल के लिए लेट होता था और रास्ते में वह मुझसे बीड़ी मांगता था। मैं खुद भी बीड़ी सुलगा लेता और उसे भी बीड़ी दे देता। अब मुझे बस पकड़ने के लिए देर हो रही होती तो कोई चिंता नहीं रहती। वह मेरे साथ साथ बस स्टॉप तक जाता। मैं जब बस में चढ़ जाता तब तक वह गायब हो जाता, लेकिन जिस दिन मेरे दोस्त साथ होते वह दिखाई नहीं पड़ता। मैंने ये बात घर में किसी को नहीं बताई थी क्योंकि मुझे कोई शक नहीं था। मैं सोचता था कि वो कोई गांव का ही व्यक्ति है। मुझे कुछ दिनों से बुखार हो गया था। मैं दूसरी मंजिल पर अपने कमरे में सोया हुआ था। मैं 3 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था। मैं अक्सर अपना कमरा अंदर से बंद कर देता क्योंकि कई बार मेरा छोटा भाई मेरी सारी कॉपी किताब बिखरा देता था और मेरी कलम पेंसिल वगैरह उठा ले जाता था। उस दिन बुखार थोड़ा कम था। मैंने अपने कमरे की खिड़की और दरवाजे सब खोल दिए। रात का समय था, करीब 1 बजे होंगे। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन शायद बुखार की वजह से नींद आंखों से कोसों दूर थी। मैं उठकर खिड़की के पास चला गया। तभी मैंने देखा ठीक खिड़की के बाहर जो आम का पेड़ लगा था उसके नीचे कोई बैठा हुआ था। मैंने सोचा इतनी रात को कौन बैठा है। फिर मुझे लगा शायद कोई आम चुराने आया होगा और मुझे देखकर छुपने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गया होगा। मैं कुछ नहीं बोला और आकर चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया। जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटा तेज हवा चलने लगी और अचानक खिड़की के पल्ले खड़खड़ाने लगे। तभी मैंने देखा कि वही धोती कुर्ता पहनने वाला व्यक्ति जो मुझसे बीड़ी मांगता था मेरे कमरे में आ गया और मुझसे कह रहा था, बीड़ी दे दो ना। मैं अचानक उठकर बैठ गया। मैंने कहा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तब उसने कहा, तुम 3-4 दिन से नहीं आए थे ना, मैंने सोचा तुम्हें कुछ हो गया क्या, इसलिए मैं तुम्हें देखने चला आया। मेरी तो डर के मारे हालत खराब थी। मैंने कहा, आज तो मेरे पास बीड़ी भी नहीं है, आज आप चले जाइए। वह कुछ बोला नहीं और कुछ ही देर में हवा में तैरता हुआ उस खिड़की से बाहर चला गया।
उस समय एक तो बुखार की कमजोरी थी और दूसरा इतना बड़ा आश्चर्यचकित कर देने वाला सत्य देखने के बाद मैं बेहोश हो गया था। सुबह जब मैं उठा तो देखा माँ मेरे माथे पर गीली पट्टी रख रही थी क्योंकि बुखार ज्यादा था। मैंने जब दादाजी को ये बात बताई तो दादाजी ने कहा, तुमने आज तक ये बात क्यों छुपा रखी थी? वह कोई गांव का आदमी नहीं है। वह तो हमेशा किसी को अकेले देखता है तो उसके पीछे पीछे बीड़ी मांगने के लिए जाता है। ऐसा बहुत बार लोगों ने देखा है, लेकिन मैं कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। तभी मैंने दादाजी को बताया कि रात में वह मेरे कमरे में भी आया था। दादाजी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, बस रात में अपनी खिड़की बंद करके सोया करो। उसके 2-3 दिन बाद मेरा बुखार धीरे धीरे उतर गया, मेरी तबीयत भी ठीक हो गई। लेकिन मैंने जब स्कूल जाना शुरू किया तो उसके बाद मुझे वह कभी दिखाई नहीं पड़ा। शायद दादाजी ने कुछ उपाय करवाया था। आज भी उस दृश्य को याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिर वह कौन था